दोस्तों यहाँ पे 2 भर्तियाँ निकली हुई हैं, मतलब एक भर्ती तो अभी निकली नहीं है, वो आने वाली है, मे बी चांसेस हैं उसके आने के, है ना? बट एक जो निकल गई है उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिव्यू ऑफिसर, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट। सबसे अच्छी बात है कि भाई रिव्यू ऑफिसर का यहाँ पे पे लेवल 8 है, हर जगह पे लेवल 7 होता है, ठीक है? एआरओ का पे लेवल 7 है। ओके, एआरओ में 380 पोस्ट है, आरओ में 138 पोस्ट है। कंप्यूटर असिस्टेंट जिसका पे लेवल 4 है, उसमें यहाँ पे आपकी 25 वैकेंसीज हैं। एज इसमें 18 साल से आरओ में और एआरओ में तो 21 से 35 है, लेकिन कंप्यूटर असिस्टेंट में आपका 18 से 35 है। अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जून से स्टार्ट हो चुका है ना? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है, अभी चालू नहीं हुआ है फिर भी, ठीक है? 21 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 35 साल आपकी हो जानी चाहिए, कब? 1/7/2026 से पहले, मतलब इसके बाद आपका 35 से अबव नहीं होना चाहिए। ये जो आपकी कट ऑफ डेट है। बैचलर डिग्री मांगा गया है। दूसरा, आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। पहली बात तो डिग्री और डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में नहीं होता है। कंप्यूटर साइंस बेसिकली डिग्री अगर आपको चाहिए तो आपका बीटेक है, सीएस, है ना? बीएससी सीएस है। तो डिग्री जो है वो सीएस इन इंजीनियरिंग होता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होता है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, ठीक है? तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। या फिर अगर आपका NIELET जो होता है डोइक सोसाइटी, वहां से आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ओ लेवल का सर्टिफिकेट अगर आप कोर्स करते हैं तो आपका 1 साल का है। अभी इसमें बैकडेट कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने ट्रिपल सी भी लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आई डोंट नो कि ट्रिपल सी एक सिंपल सा सर्टिफिकेट होता है, ठीक है? आई थिंक 1 महीने में 2 महीने में एग्जाम हो जाता है इसका। ये कंप्यूटर कंसेप्ट होता है, ठीक है? ऐसा कुछ इसमें सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कंसेप्ट होता है, तो ज्यादा कुछ बड़ा होता नहीं है, बट इन्होंने यहाँ पे इसे लिख दिया। डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब ये देखो, तीनों में इन्होंने यही लिख दिया। कंप्यूटर असिस्टेंट में तो मुझे नहीं लगता है कि भाई इन सब चीजों को मांगा जाएगा। कंप्यूटर असिस्टेंट में आपका ये सब नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये है आपका नोटिफिकेशन जो मैं आपको बता दिया है। 1200 रुपये लगेंगे जनरल कैंडिडेट के। SC ST EWS सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही लागू होगा, जैसा यहाँ पे इन्होंने बताया, उनको 1000 रुपये देने हैं, ठीक है? बाकी इसका फुल नोटिफिकेशन जब आएगा तो इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन समझाऊंगा अच्छे तरीके से। दूसरी चीज हम लोग देख लेते हैं कि भाई एक वैकेंसी आई थी 2023 में, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ भाई, है ना? बहुत ज्यादा इसमें मतलब बच्चे परेशान थे, बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आई थी, है ना? ये है आपका सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, है ना? तो यहाँ पे आप ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई लेवल 8 जो कि आपका सेक्शन ऑफिसर है, ठीक है? लेवल 7 आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है? तो ये वैकेंसी दोबारा से आने के चांसेस हैं। ये 2023 का नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ओके? चांसेस हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आएगा ही आएगा। पेपर का पैटर्न बता देता हूँ भाई। पेपर का पैटर्न क्या है देख लो आप। 2 पेपर होंगे, पहले आपका पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन में होगा, ठीक है? एक 2 घंटे का होगा और एक 2.5 घंटे का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर से। 50 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से आएगा। ये आपको मिल गया, ये पहला पेपर खत्म हो गया आपका 2 घंटे में, ठीक है? अब 2-3 घंटे बाद आपका दूसरा पेपर होगा, जहां पे आपका रीजनिंग बहुत हैवी आती है। पेपर इसका मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, नीचे लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप ज्वाइन कर लेना। नहीं तो टेलीग्राम में सीधा सर्च मारो विक्रम सर जीके, कोई गैप नहीं है, ठीक है? विक्रम सर जीके, वहां पर भी आपको इसका पेपर मिल जाएगा। पिछले बार 15-20 दिन इसके पेपर चल रहे थे, और जिस सेंटर में मेरा था वहां तो पेपर भी लीक हुआ था 2 दिन पहले, उसके बाद मेरा भी था वहां पे पेपर, ठीक है? तो अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपका 25 क्वेश्चन। जनरल साइंस 25 क्वेश्चन। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये आपका 25। एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड 25। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग 25। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस 25। नेशनल जियोग्राफी 25। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट आते हैं। फिर जो बच्चा ये पास कर लेगा उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे पेपर आपका 3 होगा, जो कि आपका मेंस एग्जामिनेशन है। ऐसे आपको लिखने 2 क्वेश्चन आएंगे आपके ऐसे के, एक प्रेसी राइटिंग आएगा और एक लेटर एप्लीकेशन आएगा 20 नंबर का। तो यहाँ पे 150 नंबर का आपका 2 घंटे का एक और पेपर होगा मेंस। फिर जब आपका मेंस क्लियर हो गया, अगर आपका चयन
सेक्शन ऑफिसर में हुआ है तो आपका कट आपका लगेगा 100 नंबर का इंटरव्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपका इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। अगर आपका सेक्शन ऑफिसर के लिए कट ऑफ आई है, दोनों के लिए तो दोनों होगा। अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है तो फिर आपका यहाँ पे सीपीटी होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये भी अलग से होगा। इन सब के नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये आपका होगा सिर्फ उन्हीं का जो सिर्फ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में इंटरव्यू नहीं होता है, इंटरव्यू सिर्फ सेक्शन ऑफिसर में होता है, और सेक्शन ऑफिसर में ये सीपीटी नहीं होता है। समझ में आ गया? तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, तो मैंने आपको ये पेपर का पैटर्न बता दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे पेपर देखना है तो नीचे लिंक है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। बाकी इलाहाबाद आरओ एआरओ का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को जब पूरा पूरा आ जाएगा मैं आपको तब बता दूंगा। बाय बाय।